हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज यादव है और आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जो आजकल लगातार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों नहीं समझ पाते हैं। कारण इकोनॉमिक्स नहीं समझने का बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें ये पूरे के पूरे सेंटेंस पढ़ने में कंफ्यूजन आता है कि क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो पहले आज हम ये कोशिश करेंगे कि इन तीनों को अलग अलग करके हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन। नॉन का मतलब एक निगेटिव टर्म है जो कि किसी चीज को गलत साबित करता है, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं फर्स्ट डे गया खेलने और मैं आउट हो गया, 0 रन बनाया। द वेरी नेक्स्ट डे फिर मैं गया, फिर भी 0 बना लिया। यानी कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट परफॉर्मिंग, आई एम नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये नॉट परफॉर्मिंग का मीनिंग हो गया। अब हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय असेट। तो बच्चों, असेट कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको यूज करके हम कोई भी चीज कमा सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं असेट के बारे में भी। अगर आपके पास एक कार है और आप उस कार को टूरिज्म में लगा देते हैं तो आप उससे अर्निंग करते हैं, यानी कि कार से अर्निंग कर रहे हैं, तो कार आपके लिए असेट हो गई। आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, आप उसमें खेती करते हैं, खेती करके उससे पैसे अर्न करते हैं, तो वो जमीन का टुकड़ा भी आपके लिए असेट हो गया। इसी प्रकार से बैंक जो होता है वो भी अर्निंग करता है। तो बैंक अर्निंग कैसे करता है बच्चों? लोन देकर। तो लोन जो होता है वो बैंक के लिए असेट होता है, क्योंकि वो लोन से पैसा प्राप्त करता है। इसीलिए एनपीए जो होता है वो लोन से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से आप एनपीए के हर टर्म को अब अच्छी तरीके से जान गए। चलिए हम ये जानते हैं कि एनपीए होता क्या है। तो जैसा मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एनी लोन ऑन विच बैंक डज नॉट रिसीव एनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉर लास्ट 90 days और सम स्पेसिफिक डेज आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक। जिसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी लोन पर जो बैंक ने दिया है उस लोन पर पिछले 90 दिनों में या कुछ दिनों, जो भी बैंक डिसाइड करता है, में अगर वो आदमी जिसने लोन लिया है पेमेंट करने से चूक जाता है तो वो जो असेट है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एनपीए। एनपीए क्या होता है? ठीक है, आइए। एक राज लड़का और एक सिमरन लड़की है। ठीक है, ये लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं। सिमरन अमीर घराने की लड़की है और राज गरीब घराने का लड़का है। सिमरन राज को कहती है कि भाई राज, देखिए आप जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई टू लव यू वेरी मच, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माई सोसाइटी में, मेरे सोसाइटी में माई स्टेटस इज देयर, मेरा स्टेटस है। कम से कम आप कार नहीं तो मेरे लिए एक बाइक तो खरीद लो जिस पर मुझे बिठाकर घुमा सको, ताकि लोग देखे तो कहें कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो है। अब राज सिमरन के प्रेशर में आता है। बेचारा राज क्या करे, राज गरीब लड़का, उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और वो बाइक खरीदना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ओन ए बाइक। अब उसके पास कितने कम पड़ रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ 40,000 रुपीज, 50,000 की बाइक है तो 40,000 कम पड़ रहा है। इसके लिए वो क्या करता है, 40,000 रुपए बैंक से लेता है। बैंक वाला उसको एक कंडीशन पे देता है। बैंक हमेशा कंडीशन पर ही आपको पैसा देता है और वो कंडीशन क्या होती है कि राज जो है वो 8 किस्तों में, 8 इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट के साथ वो पे कर देगा। अब बैंक ने उसे 40,000 दे दिए, राज ने बाइक खरीद लिया। अब वो बाइक जो है चलाना शुरू कर दिया, सिमरन को पीछे बिठाकर घुमा रहा है, दोनों की जिंदगी एकदम बढ़िया से कट रही है। और इसी बीच में जनवरी का महीना आता है जिसमें उसको पहला इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। राज पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया भरता है, इंटरेस्ट के साथ पे कर देता है। यहाँ राइट मारा, इसका मतलब इसने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। फरवरी में भी वो पे कर देता है। मार्च में सिमरन का बर्थडे आ जाता है। अब मार्च में जब सिमरन का बर्थडे आता है तो सिमरन कहती है राज, मुझे है ना इस बर्थडे का बहुत अच्छा सा गिफ्ट करना। क्या गिफ्ट करेंगे आप बताइए? तो राज कहता है कि वो एक सस्पेंस है, उसी दिन आपको पता चलेगा। राज सिमरन को गिफ्ट करने के चक्कर में ये भूल जाता है कि उसे इंस्टॉलमेंट भी भरना है। वो मार्च वाला इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, अप्रैल का भी नहीं पे कर पाता और मार्च का, मई का भी नहीं पे कर पाता। यानी कि लगातार वो 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है। ना ही वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, ना ही वो इंटरेस्ट पे करता है। अगर इन तीनों महीनों को जोड़ लें तो लगभग 90 दिन हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 90 दिन। इसका मतलब है ये जो लोन है, ये जो लोन दिया गया था बैंक के द्वारा, 90 दिनों तक उस पर बैंक को किसी भी प्रकार का इंस्टॉलमेंट में रिसीव नहीं होता है। ये है लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव। देखिए मैंने लिखा लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव।
तो ये था उसको रिसीव हुआ लास्ट इंस्टॉलमेंट, अब 90 डेज तक नहीं मिलता है तो बैंक ये मान लेता है बच्चों कि अब ये पैसा डूब गया। जरा सोचिए कि 90 डेज के बाद उसका इंस्टॉलमेंट यानी कि पूरा का पूरा पैसा उसका डूब गया। इसी प्रकार से अगर 2-3 लोग बैंक का पैसा लेकर भाग जाएं तो सोचिए कि जिस बैंक का सबसे ज्यादा पैसा डूबेगा उसका एनपीए सबसे ज्यादा होगा। अगर किसी बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा होता है बच्चों तो इससे ये साफ पता चलता है कि उसकी जो माली कंडीशन है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी अच्छी नहीं है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इट इज वेरी वीक, इट इज वेरी पुअर, वो सही लोगों को लोन नहीं दे पा रहा है। इस प्रकार से अगर हम सारे बैंकों का एनपीए निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक साउंड कंडीशन पर खड़ा है और कौन सा बैंक जो है वो बेकार कंडीशन पर खड़ा है। तो बच्चों यही था एनपीए का पूरा कॉन्सेप्ट, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि एनपीए केवल एक बैंक को ही नहीं बर्बाद करता है, बैंक जो है किसी भी देश का मॉनेटरी पॉलिसी का एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर बच्चों घर में कमाने वाला आदमी बर्बाद हो जाए तो सिंपल सी बात है वो घर आगे नहीं चल पाता। ठीक उसी प्रकार से इंडिया भी एक देश है, वो एक घर है, उस घर में पैसा कमाना और पैसे से रिलेटेड चीजें बैंक के पास होती हैं। अगर बैंक सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए तो क्या इंडिया आगे ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर पैसा नहीं होगा मार्केट में तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ती इंडिया का जीडीपी भी डाउन हो जाएगा क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, उसने जिससे पैसा दिया वो लेकर भाग गए हैं। ये जो शो करता है कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बेकार है। कैन वी से कि इंडिया इज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन? ये हम ये कह सकते हैं कि भारत एक बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है अगर इस प्रकार से ऐसा केस हुआ। सेम केस है इस समय का नीरव मोदी जी का। नीरव मोदी जी ने 1100 करोड़ या जो भी अमाउंट लेकर भाग गए वो एक से, अगर ऐसे बहुत सारे लोग अगर भाग जाते हैं तो बच्चों इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। तो बैंकों को सोच समझकर लोन देना चाहिए, उन्हीं को लोन देना चाहिए जिनके पास रीपेमेंट की कैपेबिलिटी है। राज जैसे लोगों को लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि गर्लफ्रेंड के चक्कर में बैंक को डुबाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। तो बच्चों ये था पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीएआर। ये क्वेश्चन जो था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सीएआर जो है अभी यूपीएससी ने 3 जून 2018 को एग्जाम लिया था, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग सीआर के बारे में समझेंगे, लेकिन उस वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। बच्चों ये जो चैनल है वो फ्री में मैं बांट रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जो गरीब हैं, जो दूर रहते हैं देश में, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, हर जगह उनके पास इकोनॉमिक्स बड़े आसानी से पहुंच सके। तो आई विश कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे देख सके। I hope so that you have enjoyed this video of NPA, and I hope you will be enjoying the next video as well. I wish you all the best and I wish you all the good luck in this world to you. Thank you very much.